ओम श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुप्रभात श्रोतागण, आपने पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस बालकांड से 141वीं 42वीं चौपाई तक सुन लिया था। आज 143वीं भगवान शंकर माता पार्वती से कहती हैं कथा कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। प्रथम मानव महाराज मनु और शतरूपा के रूप में धरती पर आए, अपने आप स्वयंभू अवतरित हुए और सृष्टि की रचना की। धरती पर मानव जाति का आगे धीरे धीरे विकास हुआ। अब आगे सुनिए। बरबस राज सुतहि तब दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हरसि चलेउ मनु राजा। पंथ जात सोहि मत धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाई धेनु मत तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपऋष जानी। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनि नह सकल सादर करवाए। कुश शरीर मुनि पट बरिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु, दंपति बन अति लाग। सियावर रामचंद्र की जय। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारिय धार मूल फल त्यागे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि जिनतहि परमारथ बादी। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसों प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तुन गहई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। यही विधि बीते बरस सटे, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। सियावर रामचंद्र की जय। महाराज मनु और शतरूपा राज करने के बाद फिर निकलते हैं तपस्या के लिए। फिर तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहाँ स्नान ध्यान करते हैं और जहाँ ऋषि मुनि थे वहाँ भी जा कर के महाराज मनु और शतरूपा बैठते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि महाराज मनु और शतरूपा जो है सो भगवान विष्णु के ही अंश थे, जिनकी जिम्मेदारी थी आगे संसार की वृद्धि की। और सब जो है भगवान का ही नाम जप रहे थे यहाँ पर साधु संत। और ये लोग महाराज मनु शतरूपा जो है सब बिल्कुल शाकाहारी बन चुके थे। इनकी निरंतर यही अभिलाषा थी कि हमें प्रभु श्री हरि विष्णु का साक्षात दर्शन हो जाए। तो काफ़ी दिन तक जो है लगभग 6 वर्ष तक इन्होंने जो है बिना आहार के तपस्या किया। अब आगे सुनिए। बरस सहस दस त्याग्यो, सो ठाढ़े रहे एक पद दो। अब वो सभी त्याग करने के बाद फिर 10 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के उन्होंने तपस्या की।
बरस सहस दस त्याग्यो सो, ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मुनि समीप आए बहु बारा। मागहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मागु मागु बरु मैं न भवानी, परम गभीर कृपा मृत सानी। मृतक जिया बनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। अष्टपुष्ट तन भय सुहाए, मानव अबहि भवन ते आए। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने देखा कि ये बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर उनको दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और बोला कि कौन सा वर आप मांगते हैं, मांगिए। और जब वर मिल गया उसके बाद महाराज मनु और माता जो शत्रुपा थी, उनका जो है सबका शरीर फिर हष्टपुष्ट हो गया, जैसे कि अभी भी महल से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनुह करि दंडवते, प्रेम ने हृदय समात। सियावर रामचंद्र की जय। सुनु सेवक सुर तर सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करऊं प्रणतारित मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बश्चल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अब महाराज मनु और शत्रुपा के अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर के फिर वो मांगते हैं वर। किससे? भगवान श्री हरि विष्णु से, कि आपने जो अपना स्वरूप भगवान शंकर को दिखाया, जो काक भुसुंडी को दिखाया, जिस आपके रूप को देखने के लिए ऋषि मुनि जतन करते हैं, मुझे वही रूप दिखाइए। अब जो है भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु से रहा नहीं किया और वो उनके सामने प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सिया राम, जय 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 हनुमान।